हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है कि हमारे 16 एनर्जी लेवल्स होते हैं, 16। हर इमोशन की, हर भाव की एक एनर्जी लेवल होता है। नवा आता है करेज, हिम्मत, उत्साह, बोल्डनेस, मैं कर सकता हूँ ऐसा भाव। लेकिन इसके अंदर सर्व के हित का भाव छिपा रहता है। मैं कर सकता, मैं बड़ी दुकान बना सकता हूँ, चला सकता हूँ, मैं बड़े लेवल पर जा सकता हूँ। किस लिए? बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा, मेरा तो फायदा होगा ही होगा। ये तो सोचता ही है, तभी तो वो 300 के नीचे है। तो मेरा फायदा तो सोच ही रहा है, लेकिन बहुतों को भी तो फायदा मिलेगा। तो हिम्मत और उत्साह आ जाता है। यहाँ पर इंसान के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। 200 के ऊपर जो चलते हैं वो अच्छे लेवल पर आ जाते हैं, ऊपर उठना आरंभ करता है। यह चेतना साहस का रूप ले लेती है। यहाँ पर मनुष्य अपनी गलती देख पाता है और उन्हें ठीक करने का साहस रखता है। डर, शिकायत और घमंड कम हो जाने से यहाँ पर डर, शिकायत और घमंड कम हो जाते हैं। अब वो एक साहसी व्यक्ति हो जाता है, कुछ करना चाहता है। उसे पता है कि अगर मैं दूसरों से जलूंगा तो मेरा ही नुकसान है, घमंड करूंगा तो मेरा ही नुकसान है, डर और शिकायत करूंगा तो मेरा ही नुकसान है। वो समझ पाता है। इन बातों से वो हटता है। आती हैं मन में पर हटाता है। नहीं नहीं, ये सब मेरा काम नहीं है, मुझे तो खुद आगे बढ़ना है ना। जो आप लोग एंटरप्रेन्योर्स हो, आप ये भाव रखो कि मुझे आगे बढ़ना है। दूसरा क्या कर रहा है छोड़ो, डोंट कंपेयर। दूसरा क्या बढ़िया प्रोडक्ट बना रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आप छोड़ो उसको, मुझे आगे बढ़ना है। ये भाव आप रखोगे तो आप एक 200 के लेवल से ऊपर आ गए। इसमें हिम्मत और उत्साह होता है और व्यक्ति बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है, बहुत काम करने लगता है। यह लेवल सामर्थ्य का है। यहाँ पर दृढ़ निश्चय और धैर्य का विकास होता है। यहाँ वो बहुत कुछ करना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है। यहाँ इच्छा तो है, पर पाने से अधिक कुछ करने की इच्छा है। मुझे क्या मिलेगा ये ज़्यादा नहीं सोचता। वो तो हर आदमी का होता ही है, भाई मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे कुछ करना ही ज़्यादा सोचता है। मुझे क्या मिलेगा ये कम सोचता है। नीचे के लोग मुझे क्या मिलेगा यही सोचते रहते हैं। दूसरे के लिए क्या, बाहर में जाएं दूसरे। स्तर है ना, एनर्जी के, फ्रीक्वेंसीज के स्तर हैं हमारे। जब फोटो खिंचती है तो कुछ लोगों की फ़ोटो में कलर्स जो होते हैं ना, लाल 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 आते हैं, ब्राउन, वो भूरे भूरे कलर्स, ग्रे, डार्क कलर्स आते हैं। कुछ लोगों के उसमें पिंक, ग्रीन, लाइट पिंक, वाइट, उस तरह के कलर्स आते हैं। तो जितनी ऊंचाई पर होगा लाइट कलर्स आएंगे, जितनी नीचाई पर होगा गहरे कलर आएंगे, काला वाला टाइप का। अब आप कपड़े पहनने में मत जाना, मेरी बातों को केवल वहाँ तक समझो जितनी कही जा रही हैं। आप हर जगह मत लगा लेना उसको। फ़ोटो की बात हो रही है। एक फ़ोटो खींचो किसी की, तो उसमें ऑरा अगर देखो तो कलर्स बताती हैं किस ऑरा में जी रहा है आदमी। जो प्रॉब्लम्स लोगों को जब वो एनर्जी लेवल 200 के नीचे होते हैं काम करने से रोकती हैं, वो एनर्जी लेवल 200 आने पर साहस होने से प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं। मेरे आगे प्रॉब्लम आई, मैं इसको जूझ कर आगे बढ़ूंगा। 200 के नीचे वाले प्रॉब्लम आई वो पीछे हट जाते हैं, भैया हमसे नहीं होगा। 200 के ऊपर वाले प्रॉब्लम आई, मुझे करना है, मुझे बढ़ना है, और वो आगे बढ़ते हैं। लर्निंग लेसन्स बन जाते हैं उनके लिए, फेलियर्स उनके लिए लर्निंग लेसन्स बन जाते हैं। और आदमी बहुत कुछ करने के भाव में आ जाता है। दुनिया में जो लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जो वर्क फोर्स हैं, वो इसी लेवल पर काम करते हैं, अर्थात 200 से ज़्यादा। 10वां आता है न्यूट्रलिटी, समता। कर करके आदमी बहुत सीख जाता है कि दुनिया में मेरे हिसाब से सब कुछ नहीं होगा, भगवान के हिसाब से होगा। उसके अंदर में समता आने लगती है। इसका एनर्जी लेवल है 250। शांत भाव आने लगता है। इस लेवल के आने पर इंसान जीवन को समझने लगता है। उसने फेलियर और सक्सेस दोनों को देख लिया होता है।
उसने समझ लिया होता है कि इंसान, जीवन और प्रकृति के कई रंग हैं और एक रिजल्ट के पीछे भी कई फैक्टर्स होते हैं। गीता भगवान ने कहा एक कर्म और उसके फल के 5 हेतु होते हैं। इन सब बातों को समझकर वो जीवन में अच्छा, बुरा, सक्सेस, फेलियर का टैग लगाना बंद कर देता है। ये अच्छा, ये बुरा, ये सक्सेस, ये फेलियर, ये टैग लगाना बंद कर देता है। वो अपना प्रोग्रेसिव खुद बढ़ता है, बस मुझे करना है तो करना है। इस लेवल पर वो समत्व यानी इनर कामनेस अर्थात शांति का अनुभव करता है। अब वह नॉन जजमेंटल होता जाता है, दूसरों के एनर्जी फ्रीक्वेंसीज को भी समझने लगता है। फ्रीक्वेंसीज को ये व्यक्ति ऐसा, ये ऐसा ऐसा समझने लगता है, पर उनसे राग द्वेष नहीं करता है। ठीक है, सबके अलग अलग होते हैं, ये ऐसा है ऐसा, कोई बात नहीं, ठीक। खुद राइज करता जाता है। 11वां आता है विलिंगनेस, जिज्ञासा। यहाँ होप, रेडीनेस, कुछ करने पाने की तीव्र भावना आदमी में बढ़ती जाती है। अभी तो करेज से हम चले थे ना, साहस आता है, साहस के बाद उसके अंदर समता भी आने लगती है, फिर उसके अंदर बहुत जिज्ञासा बढ़कर कुछ करने पाने की तीव्र भावना होती है। जहाँ पॉजिटिव एनर्जी भरी होती है उसको सब जगह अच्छाई और कुछ करने के मौके दिखने लगते हैं। उसको लगता है सब कुछ बहुत अच्छा है, दुनिया बिल्कुल ख़राब नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। कारणों, मुश्किलों से वो परेशान नहीं होता, बिगड़े काम बनने लगते हैं। अच्छे एंटरप्रेन्योर्स इसी लेवल पर होते हैं, बस इस लेवल पर टिका रहे, निगेटिविटी ना आए, तो वो ऊपर उठता जाता है। प्रमोशन और ग्रोथ होते हैं क्योंकि विलिंगनेस रेजिस्टेंस का उल्टा है। वो रेजिस्टेंस नहीं लगाता, नहीं, क्यों, ऐसे वैसे, ये सब नहीं करता है, तो है, करना है तो करना है। इस जोन में बहुत कुछ सीखते हैं, जाते हैं। स्टूडेंट्स बढ़िया परफॉर्म करते हैं। जिन स्टूडेंट्स का एनर्जी लेवल 300 के आसपास होता है वो ज़्यादातर फर्स्ट आते हैं, या बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, या बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, नंबरों से कोई मतलब नहीं होता। वो एक होशियार स्टूडेंट होते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, नंबरों से कोई मतलब नहीं होता, प्रोसेस से मतलब होता है। देखिए 2 चीज़ हैं, आम का पेड़ लगाया, आम का पेड़ मतलब बीज बोया, पेड़ निकला, बड़ा हुआ, आम लग गए। अब आम खाओ या खिलाओ, है ना। खिलाना एक प्रोसेस है और खाना एक क्रिया है। तो खाने से ज़्यादा वो खिलाने में विश्वास करता है। फिर उसके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है। एनर्जी लेवल 350 होता है, इसमें स्वीकार भाव होता है, ये मोटिवेटेड होता है, कंटेनमेंट होता है, भरपूरता होती है। यहाँ बुद्धि की सोच और प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आता है। अब वह स्वीकार भाव में आ जाता है। वो समझ जाता है कि सब कुछ उसकी सोच और विचारों से प्रकट हो रहा है। दिस वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई कॉन्शियसनेस। मैं जो सोच रहा हूँ वही बाहर दिख रहा है। अर्थात अपनी सोच को बहुत अच्छा रखना है। मन में सब तरह की बातें आती हैं, उनको काटना पड़ता है, उनको हटाना पड़ता है। ये मेहनत आदमी की ज़िंदगी भर चलती है। बाहर की जो सर्कमस्टेंसेस एनवायरनमेंट हैं उनसे हमारी सोच में कुछ भी आ सकता है, उसको हमको हटाना होता है। नेगेटिविटी आ सकती है, उसको हटाना होता है। ये मेहनत जीवन भर चलती है। पंख तो सबके पास होते, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उसका जीवन उसके सबकॉन्शियस माइंड का ही प्रतिबिंब है, तो वह भगवान के समर्पित होने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लेता है। संकल्प शक्ति को सर्व के हित में लगाने का भाव जागृत होने लगता है। एक्सेप्टेंस में, स्वीकार भाव में, ठीक है भगवान सब आपकी मर्जी से हो रहा है। तो समर्पण दिखाना नहीं होता, समता दिखानी नहीं होती, अंदर की होती है ना। बाहर से समता बहुत सारे लोग दिखाते हैं, नेता लोग जितने हैं बड़ी समता दिखाते हैं, पर अंदर में इनकी आग लगी होती है। सबके नहीं पर ज़्यादातर के। तो दिखाने का यहाँ कुछ नहीं है, सब अंदर की बातें हैं। इस एनर्जी जोन में सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरी आते जाते हैं। 350 का जो एनर्जी लेवल है इसमें सेल्फ मास्टरी, आदमी खुद अपना मास्टर बन जाता है। अनेक आर्टिस्ट और मेंटर्स इसी स्तर पर होते हैं। जो हमारे गुरुजन होते हैं
उस 350 के लेवल से ऊपर ऊपर कहीं भी हो सकते हैं, सब अलग अलग होते हैं, लेकिन 350 के लेवल से ऊपर के लोग सब कहना चाहिए ये एक्सेप्टेंस वाले, समर्पण वाले, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित ऐसे होते हैं। ये लोग मदद मांगने के बजाय सहायता करने लगते हैं। ये सहायता मांगते नहीं है, सहायता करते हैं। नौकरी मांगने के बजाय बिजनेस खड़े करने लगते हैं, बिजनेस या नौकरियां देने लगते हैं। नौकरी मांगते नहीं है, नौकरी देते हैं। आपको नौकरी करनी है, नौकरी देनी है। एक बड़ी गाड़ी जा रही थी, एक लड़का साइड में खड़ा देख रहा था ललचाई नज़रों से, तो मालिक जो है झट गाड़ी रोक देता है, कहता है आओ अंदर बैठो, बिठा लेता है, चलाता है गाड़ी आगे। मज़ा आ रहा है ना? कहता है हाँ मज़ा तो आ रहा है। क्या सोच रहे हो तुम? चुप रहा हो लड़का। मैं समझ सकता हूँ तुम ये सोच रहे हो कि काश ऐसी गाड़ी तुम्हारे पास भी होती। पता है ये गाड़ी मुझे एक फ्रेंड ने गिफ्ट करी है, तो तुम सोचोगे तुम्हारे भी काश ऐसा कोई फ्रेंड होता है जो तुम्हें गिफ्ट करता है इतनी बढ़िया गाड़ी। तो सोच कर कहता है कि नहीं, आपने ठीक बताया कि आपके फ्रेंड ने गाड़ी गिफ्ट करी है, तो मैं ये सोच रहा हूँ काश मैं ऐसा फ्रेंड बनूँ जो अपने एक फ्रेंड को ऐसी गाड़ी गिफ्ट कर सके। तो ये लोग इस तरह के होते हैं, इनकी सोच बड़ी होती है। आप कहोगे हमारे पास क्या है, हाँ? जितने बैठे हैं बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हमारे पास क्या है। आपके पास सोच है, आपके पास संकल्प शक्ति है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? संकल्प शक्ति। अगर आप संकल्प कर सकते हो तो वो काम हो सकता है, समय लगेगा, ये याद रखना। कोई चीज़ जादू नहीं होती। जादू तो जादूगर करते हैं, और वो भी जादू हाथ की सफाई होता है, नज़रों का धोखा होता है। इतना जल्दी करते हैं वो कि हमको दिखाई नहीं दे पाता, वो सब नज़रों का धोखा है। वो खुद कहते हैं यह हाथ की सफाई है। अगर हम एक के 50 नोट बना सकते होते तो हम बाहर टिकट काउंटर क्यों लगाते हैं? सबको फ्री आने देते। हम तो नोट बनाते रहते दिन भर बैठे बैठे, तो हम नोट बना नहीं सकते। ये सब हाथ की सफाई है। 13वां लेवल है रीज़न, कारण, वाई। हमें जन्म क्यों मिला? मनुष्य जन्म क्यों मिला? हम चूहा हो सकते थे, बिल्ली हो सकते थे, कुत्ता हो सकते थे, चींटी हो सकते थे, चिमगादड़ हो सकते थे, दीमक हो सकते थे, है ना, मट्टी का कोई भी कीड़ा, नाली का कोई भी कीड़ा, कुछ भी हो सकते थे। मनुष्य जन्म क्यों मिला हमको? तो ये जो 13वें लेवल पर होते हैं ये समझ पाते हैं मनुष्य जन्म क्यों मिला है। ऑप्टिमिज्म, इनके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। ये माइंड, सोच से काम करते हैं। कॉज, सेक, लॉजिक, मोटिव, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। रीज़न, वाई, कारण। मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला है? कुछ बड़ा करने के लिए। यहाँ इंटेलिजेंस और रीज़न की शक्ति इमोशंस से अधिक ताकतवर हो जाती है। मैं दुखी, मैं परेशान, मैं बीमार, ये सब बातें उनकी बहुत दूर पीछे कहीं छूट गई होती हैं। इंटेलिजेंस, यहाँ विवेक काम करता है, रीज़न, वाई, और शक्ति काम करती है। अर्थात अब वह व्यक्ति सब कॉन्शियस लेवल से ऊपर उठकर कॉन्शियस लेवल पर आ जाता है, सारी बातों को ठीक ठीक समझने लगता है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड हर बात को कलर करता है। हम कहेंगे हम ये करना चाहते हैं, अंदर से आवाज़ आएगी नहीं कर पाई तो तुम कर लोगे। ओह, पिताजी तो कब से कहते रहे गधा है बिल्कुल, तेरे को कुछ नहीं आता। पिताजी की वो बात गूंजने लगती है, उनका रूप, चेहरा, नाम कुछ नहीं याद आएगा, पर वो बात घूमती है, तुम नहीं कर पाओगे। तो ये व्यक्ति उस लेवल से ऊपर उठकर कॉन्शियस लेवल पर आ जाता है, सारी बातों को ठीक ठीक समझने लगता है, कॉम्प्लेक्स डेटा और आइडियाज़ को समझने लगता है, बुद्धिमत्ता का निर्णय ले सकता है। स्टोइक्स का यही स्तर होता है। स्टोइक्स यानी विरक्त लोग। विरक्त कौन होते हैं, किस तरह के होते हैं? पहले तो भगवान ने गीता में एक बात कही है, हजारों में कोई एक मेरी तरफ बढ़ता है। तो स्टोइक्स जो होते हैं वही लोग होते हैं, हजारों में एक। रिसर्च में पाया गया है कि दुनिया के 5% लोग ही लेवल 8 को यानी करेज के लेवल को पार कर पाते हैं। इसके बारे में अध्यात्म कहता है कि देखा गया फिर 1% लोग ही न्यूट्रलिटी तक, समता तक पहुंच पाते हैं, एक्सेप्टेंस,
भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं। सिर्फ 1% लोग, 100 में से कोई एक समर्पित होता है। भगवान ने 1000 में से एक कहा है, वो आगे चलकर ये भी वही बात कहेंगे। क्योंकि लोगों को रिसर्च करते करते जब निकल कर आते, तो अंदरूनी जब बात निकल कर आती है तो कोई हजारों में एक ही भगवान से टोटल जोड़ता है, बाकी लोग तो बातें करते रहते हैं। फिर 14वां लेवल आता है लव, प्रेम का। ये आत्मिक प्रेम होता है, सबके प्रति एक जैसा प्रेम होता है। यहाँ दो नहीं रहते। ये दो वाला जो प्रेम होता है ना, वो नहीं है। ये एक वाला प्रेम है। एक अस्तित्व रह जाता है। इसमें एंथुजियाज्म होता है, बिलीफ होता है। ये बहुत कुछ कर सकता है, इतना प्रेम होता है इसके अंदर, ये एक बार में लाखों का भला कर सकता है। ये प्रेम की अतिशय फीलिंग है जो उस इंसान में हर समय बनी रहती है। बाहर कुछ भी हो, ये प्रेम बदलता नहीं है। भक्ति, डिवोशन, सेवा, इस लेवल पर आते हैं। भक्ति, डिवोशन, समर्पण और सेवा, इस लेवल पर आते हैं। वो जहाँ भी रहता है, जो भी करता है, प्रेम में रहता है। उसका प्रेम और आनंद अंदर से प्रकट होता है, बाहर के कारणों से नहीं। सब लोग अच्छे हैं तो मेरा बहुत प्रेम है, नहीं, ऐसे नहीं होता। कैसे भी हैं, मैं तो प्रेम का सागर हूँ। आई एम ओशन ऑफ लव। लोग कैसे हैं वो जाने, उनका काम जाने, मैं प्रेम का सागर हूँ, उसका ये भाव बना रहता है। क्योंकि किसी व्यक्ति को आप बदल नहीं सकते, अपने को बदल सकते। ऐसे व्यक्ति के पास रहने मात्र से मन को शांति मिलती है। जब मैं गुरुजी के पास जाया करता था तो मुझे दिखता था उनके अंदर बहुत प्रेम है, और उनके पास जाने मात्र से, सत्संग में बैठने मात्र से अंदर तक शांति मिलती थी। आज वही बात मेरे सामने साइंस प्रूव करके बता रही है। ये प्रेम बढ़ता जाता है। नित्य नित्य होत सवायो, हमारे शास्त्रों में लिखा है। नित्य नूतन, रोज नया लगता है, लगातार बढ़ता है। अनकंडीशनल होता है, ये किसी आधार पर नहीं होता, निराधार होता है। प्रेम तो प्रेम है। तू यों तो प्रेम मेरा, तू यों, तू कुछ नहीं होता इसमें। ये प्रेममय होता है। और ये अगले स्तर पर पहुंचता है। 15वां है आनंद, इंटरनल जॉय। इसका एनर्जी लेवल है 500। ये आनंद धीरे धीरे बढ़ता है। ये स्तर के लोग नेचुरल हीलर्स होते हैं। इनके पास बैठने से ही हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये स्तर आध्यात्मिक संतों का होता है। कुछ लोग की बीमारी ठीक नहीं होती क्योंकि वो घनघोर निराशावादी होते हैं। उनको कोई ठीक नहीं कर सकता, उनको दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जो आशावादी होते हैं, वो किसी कारण से कोई बीमारी आ गई है तो उनकी बीमारी इन संतों के पास बैठने से ही ठीक हो जाती है। इनके पास असीम धैर्य और प्रेम होता है। इनका ऑरा दूर तक फैलता है। निकट समाज इनके ऑरा को फील करता है। इनकी इंडिविजुअल विल पूरी तरह यूनिवर्सल विल में मिल जाती है। अर्थात मैं न रहूं, वस्तु रह जाए, मैं नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ केवल भगवान होते हैं। ये 500 के ऊपर के स्तर पर लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। यानी इनकी अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, इसलिए मैनिफेस्टेशन यानी चमत्कार, अभिव्यक्तियाँ, एक्सप्रेशन, डिस्प्ले यानी प्रदर्शन अपने आप होते हैं। इनके जीवन में चमत्कार एक नेचुरल चीज़ है, होते ही रहते हैं। बिना किसी इच्छा के चीज़ें होने लगती हैं। यहाँ पर इंसान दूसरों के लिए जीता है, उसे अनंत आनंद प्राप्त होता है, और ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऊपर उठती जाती है और परम शांति प्राप्त होने लगती है। ये दूसरों के लिए जीते हैं, ये अपने बारे में नहीं सोचते। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन आम आदमी केवल अपने बारे में सोचता है। तो जब हम संकल्प करेंगे मेरा जीवन निष्कामी हो, हम गुरु के दर पर आ गए हैं, हमारे गुरु निष्कामी हैं, महान हैं, सच्चे हैं, हमारा जीवन भी महान बने, तो धीरे 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 धीरे, जिस दिन सत्संग में हम लोग आए थे तो कैसे थे,
और अब हम काफ़ी कुछ पहले से अच्छा अनुभव करते हैं। तो लगातार लगे रहने से हम राइज करते जाते हैं। यहाँ पर इंसान दूसरों के लिए जीता है, उसे अनंत आनंद प्राप्त होता है और ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऊपर उठती जाती है और परम शांति प्राप्त होने लगती है। यहाँ से मुक्ति, एनलाइटनमेंट, निर्वाण के एनर्जी लेवल्स शुरू होते हैं। 16वां है कंप्लीट पीस यानी हार्मनी। 16 लेवल्स हैं, 16वां लेवल आ जाता है। ये एनर्जी लेवल 600 से ऊपर 1000 तक जाता है। इसमें सब तरह के जो हमारे अवतार हैं वो भी होते हैं, जो महापुरुष हुए हैं वो भी होते हैं, जो सर्व के हित के लिए जीते हैं वो भी होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं। इनके लेवल का फिर कोई महत्व नहीं रहता। 600 के ऊपर सारे ही उच्चतम होते हैं, ऊंचाइयों पर होते हैं। तुलना नहीं करनी चाहिए, डोंट कंपेयर। तुलना नहीं करनी चाहिए, सारे ही अच्छे होते हैं। कंप्लीट पीस, यहाँ पर पूर्ण शांति होती है। इस स्थिति में मैं और तुम नहीं रहते। जब हम न तुम तो दफ्तरी गुम, दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। मैं, तुम, देखना वाली क्रिया, ये सब खत्म हो जाती है। एक रह जाता है अस्तित्व। यहाँ केवल कॉन्शसनेस रह जाती है, अस्तित्व रह जाता है। प्योर कॉन्शसनेस अर्थात भगवान रह जाते हैं। वासुदेव सर्वम, सर्व खलिदम ब्रह्म, सर्वत्र भगवान है। ये लोग संसारी भागदौड़ से अलग हो जाते हैं और बफर जोन का काम करते हैं, अर्थात इनके होने से दुनिया में शांति होती है। यहाँ सब कुछ फ्लो में होता है, सब कुछ आप अपने आप होता है। करण करावन आपे आप, अपने आप होता है। कोई आश्चर्य नहीं, कोई घटना नहीं। बीइंग इन अवेयरनेस, नो थॉट्स, शांति। सोर्स से एक हो जाते हैं, परमात्मा से एक हो जाते हैं। यही 600 का लेवल आप अनुभव कर सकते हैं। दादा भगवान ने एक बात कही, हर घंटे बाद 2 मिनट के लिए शुक्राना मानो। शुक्राना जब हम मान रहे होते हैं, दिल से जब हम कह रहे होते हैं, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आपके अनंत अनंत शुक्राने, आपने आज दिन तक मुझे जो भी दिया है, दे रहे हैं, देते रहेंगे। आपके अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने। जब दिल से निकलेगा ऐसा, तो आपका उस समय एनर्जी लेवल अगर नापा जाएगा तो 600 के आसपास होगा। क्या हाई एनर्जी लेवल है। आपको कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होगा, पर मशीन नाप के बता देगी। और इसमें रहते 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 रहते, शुक्रानों में रहते रहते, तूने जीवन मेरा पलट दिया। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। कल एक लाइन पढ़ रहे थे, जिनके जीवन में गुरु नहीं होता उनका जीवन शुरू ही नहीं होता। कितने शुक्राने हैं गुरु के, भगवान के, हमको गुरु मिले और हमारा जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। जो एनलाइटनमेंट पर पहुंचता है, इस एनर्जी पर रहने वाले लोग का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर होता है। अब देखिए, नीचे के स्तर पर जो लोग खाना पीना भोगना रहकर मर जाते हैं, उनका स्तर 0 से 175 के बीच में रहता है। पूरा जीवन इससे ऊपर होता ही नहीं। मध्यम स्तर के लोग होते हैं जिनका 200 से आरंभ होता है, जहाँ लोग ब्लेम, है ना, अपराध, दोषारोपण करना छोड़ देते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं, मैं कर सकता हूँ। 200 के ऊपर निकल जाते हैं। दूसरों पर ब्लेम नहीं करते, आक्षेप नहीं रखते, दोषारोपण नहीं करते, मैं कर सकता हूँ ऐसा भाव रखते हैं। ये 200 के ऊपर निकल जाते हैं और कुछ करने लगते हैं। तीसरा उच्च स्तर होता है 500 से, या इंसान अनंत ब्रह्मांड से जुड़ने लगता है। अब देखिए, वो इंसान जिनका एनर्जी लेवल 700 के ऊपर है, वो 7 करोड़ लोगों को एक बार में काउंटर बैलेंस करते हैं। यानी 200 के नीचे वाले लोग, बहुत ही नीची सोच वाले लोग, इस एक इंसान जो 700 के ऊपर होता है, 7 करोड़ लोग शांति पाते हैं।
और जब एक इंसान जो 500 के ऊपर होता है एनर्जी लेवल के ऊपर, 7 लाख लोग उससे शांति पाते हैं। और जब कोई 300 के भी ऊपर होता है, उससे भी 1 लाख लोग शांति पाते हैं। उनकी एनर्जी काउंटर बैलेंस होती है। यानी एक इंसान जो 300 के ऊपर वाला है, उसको कंपनी का मालिक बना दो, तो अगर 1 लाख लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी में, उन सबको धीरे धीरे वो राइज करा देगा। धीरे धीरे, टाइम लगता है, वो राइज करा देगा। अब कैसे पता चले कि हम कौन से एनर्जी लेवल पर हैं? इसके लिए मतलब मोटी, एक तो मशीन नापती है, वो तो ठीक है, कैमरा लेता है फ़ोटो हमारी, वो भी ठीक है। अब एक हमें कैसे पता चले हम कहाँ पर होंगे? जब कोई कारण आता है तो हमें सब पता चल जाता है हम कहाँ पर हैं, और सब दिखा देता है हमको। हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध, हमारा डर, हमारी चिंता, हमारी फिक्र। कोई घर में बीमार हो गया तो क्या हालत होती है हमारी, कोई हमें बीमारी हो गई तो हमारी क्या हालत होती है। कोई भी कारण आकर हमारी कहानी सब हमारे सामने आ जाती है। बैठकर बोलना तो और बात है। यहाँ बैठकर अगर मैं बोलूँ कौन लोग महान हैं, तो आप 300 के 300 लोग हाथ खड़े कर सकते हैं दोनों, अर्थात 600 लोग महान हैं। तो कैसे पता चले? कारण के आने पर अपनी कहानी अपने ही सामने आ जाती है। तो क्या करना होगा? बाहर से कुछ मत शो करिए आप। हम महान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम सत्संग में जाने लगे तो यों और त्यों। मत जलाओ दूसरों को, कुछ मत कहो उनसे। हम सत्संग में जाने लगे, तुम सत्संग में जा रहे हो, क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये है कि मन की शांति है बस। भाई इतना सुन के तो हर आदमी हाँ ठीक कह रहे हो ये बात। भाई तुम्हें मन की शांति है, तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है जाओ। बाकी तुम कुछ अच्छे वच्छे नहीं हो। हाँ जी, हम तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, हम तो निरे ढोर गंवार और बिल्कुल ही कुछ नहीं है हम तो। मैं ऐसे कह के उनको संतुष्ट कर दीजिए। हमारी कोई तरक्की नहीं हो रही, हो सकता है हम तो घूमने जाते हैं, हवा लगती है ठंडी, जरा वहाँ जाके बैठते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, मन की शांति मिलती है, बस और क्या। इसीलिए जाते हैं हम सत्संग। हमें सुनाओ कुछ, हमें कुछ आता ही नहीं है, हम क्या सुनाए आपको? कुछ पल्ले ही ना पड़े हमारे, तो हम तो जाके बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है बस। आप भी चलो कभी, वहाँ चल के देखो, आपको भी अच्छा लगेगा। बस इतने तक है, और बाकी हमें ज़्यादा मालूम नहीं है, समझ में कुछ ज़्यादा आता नहीं। हमारे अकल कम है। देखो आपकी अकल हमसे बहुत ज़्यादा है, हमारी तो बहुत कम अकल है। आपस कहूँ कुछ कर न जनावे, सो पंडित फिर जोड़ न पावे। आपस को जो जाने नीचा, तिसको गनिए सबते ऊंचा। ये गुरु ग्रंथ साहब के शब्द हैं कुछ। जो अपने को नीचा करके जानता है वो बहुत ऊंचा होता है। जो अपने को ऐसा शो करता है कि मैं कुछ नहीं जानता, वो पंडित होता है, जानकार होता है। दिखाओ कुछ मत, अंदर से। ये सारा जो एनर्जी लेवल का जो कंसेप्ट है ना, मैंने आपको शुरू में ही कहा, ये सारा अंदर का खेल है। बाहर कुछ नहीं समझ में आएगा। इतने सारे लोग बैठे, कुछ नहीं पता कौन कौन किस एनर्जी लेवल पर है, कुछ नहीं पता। ये तो फिर मशीन बताएगी। मशीन के अंदर खड़ा कर देते हैं, वाइब्रेशन नापती है, वो पूरी उसमें जाती है, कुछ थोड़ी देर लगती है और सारा रिजल्ट उसमें आ जाता है। तो हमारी चेतना का स्तर जो है दिन भर में थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है। तरह तरह के हमारे इमोशंस, तरह तरह के हमारे भाव बदलते रहते हैं। किसी बाहर के कारणों से, आंतरिक सोच से, खान पान से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके कारण हमारी एनर्जी के स्तर जो हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। जब हम प्रेशर में होते हैं, कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, तो एनर्जी लेवल अलग हो जाता है। तो अब उसके लिए वही है, इसमें इन्होंने बताया कि इसका तरीका क्या है एनर्जी लेवल को बढ़ाने का। आप लगातार लगे रहिए, अपने साथ मेहनत करते रहिए। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।